गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र जंगड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जितेंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है आपको, मैंने आपके लिए फ्री प्रैक्टिस बैच चला रखा है। तो आज उसी फ्री प्रैक्टिस बैच की सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रोनाउन की लेवल 2 की एरर्स। इसमें पार्ट 2 है ये लेवल 2 का। और अगर देखो पहली बार कोई मेरे चैनल पर है या फिर पहली बार कोई मेरी वीडियो देख रहा है, सीधा यही वीडियो खोला है, यही वीडियो चलाई है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर अच्छा लगे जो मैं पढ़ाऊँ, एरर वगैरह डिस्कस करूँ, तो भाई शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों भाई बहनों सबके साथ शेयर करना। और अगर आपको देखो फ्री प्रैक्टिस बैच देखना है ये कंप्लीट, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसकी प्लेलिस्ट का। और इधर आई बटन दिख रहा होगा आपको, उस आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा कंप्लीट प्लेलिस्ट का। तो एक बार मैं ऐसा करता हूँ, ये एरर तो डिस्कस करेंगे लेकिन पहले मैं साइड होता हूँ, उसके बाद फिर ऐसा करो, आप वीडियो को पॉज करो या फिर स्क्रीनशॉट लेके जैसे तैसे करके आप खुद से करने की कोशिश करो। उसके बाद फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ ये एरर्स। करो, एक बार पॉज करके करने की कोशिश करो। करो, देखिए करो, ठीक है, की होगी आपने कोशिश करने की। चलो अब मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ ये एरर्स। आओ पहले सेंटेंस पे। वन शुड लुक फॉर हिज ओन फॉल्ट्स फर्स्ट एंड देन फॉर दोज ऑफ अदर्स। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है भाई इसमें गलती है ये हिज की जगह आएगा वंस, हिज की जगह आएगा वंस। क्यों? ये केस है, देखो पहले तो लिखते हैं वंस। अब ये क्यों आया ये समझते हैं। वंस इसलिए आया क्योंकि ये सेंटेंस है और इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट वन, ये है इंडेफिनेट प्रोनाउन। वन है एक इंडेफिनेट प्रोनाउन कि अगर कि कोई भी आदमी, कि प्रत्येक आदमी या कोई भी आदमी को पहले अपनी गलतियाँ देखनी चाहिए, उसके बाद फिर दूसरों की गलतियाँ देखनी चाहिए। और इंडेफिनेट प्रोनाउन जब सब्जेक्ट बने और आगे उसके अकॉर्डिंग पजेसिव एडजेक्टिव लगाना हो, तो इंडेफिनेट प्रोनाउन का ही पजेसिव केस लगाते हैं और उसका पजेसिव केस होता है ये। ठीक है, अब अगले सेंटेंस पे। राजेश इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन हिज क्लास। इसमें क्या गलती है? इसमें कोई गलती नहीं है भाई, ये है नो एरर। क्योंकि देखो राजेश सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आ गई और वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन आ गया। ठीक है, अब अगले सेंटेंस पे। डिड यू सी एनी ऑफ द चाइल्ड व्हेन यू वर देयर व्हेन यू वर इन द गार्डन। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये, देखो बोलने सुनने में अच्छा लगा होगा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये, क्योंकि देखो चाइल्ड यहाँ ऐसा लग रहा होगा एनी ऑफ के बाद चाइल्ड ठीक है बोलने सुनने में, लेकिन ये गलत है। एनी ऑफ, ईच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, ए फ्रेंड ऑफ, वन ऑफ, इनके बाद में आता है प्लूरल नाउन। और ये चाइल्ड है यहाँ पे एनी ऑफ के बाद में सिंगुलर, और इसको बनाना पड़ेगा प्लूरल। तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? चिल्ड्रन। तो चाइल्ड को उठा के करो चिल्ड्रन, चाइल्ड को उठा के करो चिल्ड्रन, चाइल्ड को उठा के करो चिल्ड्रन। ठीक है, एनी ऑफ के बाद में आएगा प्लूरल। अब देखो इसका भी एक अपना कॉन्सेप्ट होता है, ये प्लूरल क्यों आया, अगर आपको डिटेल में समझना है तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है ऑफ का कॉन्सेप्ट। ऑफ का कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको ऑफ का कॉन्सेप्ट समझना है तो उसकी भी वीडियो इधर आई बटन में आपको मिल जाएगी, आप जाके आराम से देखो, उसको अच्छे से समझो, मैंने पहले से वीडियो बना रखी है। ठीक है, अब आओ अगले सेंटेंस पे। वन ऑफ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज टू कीप अप ट्राइंग एंड नॉट टू गिव अप। इसमें क्या गलती? इसमें गलती है ये सीक्रेट की जगह आएगा सीक्रेट्स। वन ऑफ के बाद में आता है प्लूरल नाउन, वन ऑफ के बाद में आता है प्लूरल नाउन। ठीक है, अब देखो ये इतना ही आता ना वन ऑफ द सीक्रेट, तो आपको आसानी से पकड़ में आ जाती है शायद हर किसी स्टूडेंट को, लेकिन अब इतना कर दिया ना तो फिर वो थोड़ा सा पकड़ना मुश्किल हो जाता है हर किसी स्टूडेंट के लिए। मतलब जो पहली बार एरर कर रहा है उनके लिए थोड़ा सा पकड़ना थोड़ा सा आसान नहीं होता, इसलिए एरर मैंने लेवल 2 में लिया है। ठीक है, वन ऑफ के बाद में आएगा प्लूरल नाउन, तो सीक्रेट को करो प्लूरल, सीक्रेट्स। ठीक है, अब आओ अगले सेंटेंस पे। ए वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वेराइटी विच इन्वेड द ह्यूमन बॉडी। देखो ये ह्यूमन बॉडी, ये दिख नहीं रहा होगा आपको बॉडी, ये यहाँ बॉडी लिखा हुआ है, इसको यहाँ लिखा हुआ। ठीक है, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी था। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है भाई ये इन्वेड की जगह आएगा इन्वेड्स, इन्वेड की जगह आएगा इन्वेड्स, सिंगुलर बनाना पड़ेगा। क्यों? ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई है? ये वर्ब किसके लिए आई है? पहले बात तो समझो, इसके लिए आई है। क्यों? समझना, देखो जब किसी रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू
हम किसी नाउन या प्रोनाउन को, जब किसी रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू हम किसी नाउन या प्रोनाउन को अगले क्लोज की वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में रेफर कर रहे हो, तो उस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, तो रिलेटिव प्रोनाउन के उस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। और इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या है? वैरायटी। तो इस वैरायटी के अकॉर्डिंग लगेगी सिंगुलर वर्ब इन्वर्ड्स, वैरायटी के अकॉर्डिंग लगेगी सिंगुलर वर्ब इन्वर्ड। ठीक है, आया समझ में? अब आओ अगले सेंटेंस पे। ए यंग सेल्स मैनेजर हु इज़ अबाउट टू रिजाइन हिज जॉब डिस्पाइट हिज सक्सेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है भाई ये हु नहीं आएगा, हु हटेगा यहाँ से। क्यों? देखो इसमें वर्ब गिनो, रिलेटिव प्रोनाउन जब भी आए वर्ब गिन लो। इसमें एक वर्ब और दूसरी वर्ब कहीं दिख रही है। जब दूसरी वर्ब दिख ही नहीं रही तो फिर इसका सब्जेक्ट कौन होगा? इसका सब्जेक्ट होगा ये। अब जब ये डायरेक्ट ही सब्जेक्ट बन रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन की ज़रूरत क्या है? जब ये डायरेक्ट ही सब्जेक्ट बन जा रहा है कि एक यंग सेल्स मैनेजर रिजाइन करने वाला है अपनी सक्सेस के बावजूद भी वो रिजाइन करने वाला है, तो यहाँ डायरेक्ट ही ये सब्जेक्ट बन गया। जब डायरेक्ट ही इस वर्ब का सब्जेक्ट ये बन गया तो क्यों फालतू में रिलेटिव प्रोनाउन लगा रहे हो? ठीक है, इसलिए हटेगा हु। अब आओ अगले सेंटेंस पे। इट नीडेड सेवरल पोर्टर्स टू कैरी ऑल हिज लगेज। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये, देखो अब ये भी बोलने सुनने में अच्छा लगा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ गलती है ये, इट की जगह आएगा ही, इट की जगह आएगा ही। क्यों? समझाता हूँ, एक बार सेंटेंस को पढ़ो। सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है? सेंटेंस कहना चाह रहा है उसको बहुत सारे पोर्टर्स की ज़रूरत थी अपना सामान ले जाने के लिए। किसका सामान? हिज सामान, किसी पर्सन का सामान ले जाने की ज़रूरत थी। और पर्सन का सामान ले जाने की ज़रूरत है तो उसका सब्जेक्ट भी वो पर्सन ही बनेगा। पर्सन को ही ज़रूरत होगी, किसी इंसान को ही ज़रूरत होगी, किसी चीज़ को ज़रूरत नहीं होगी। तो इट को उठा के लगाएंगे ही, इट को उठा के लगाएंगे ही। अब देखो ये एरर्स प्रीवियस की है, ऐसा मत सोचना कि मैंने अपने घर से बना दी, मतलब कुछ भी दिखाने के लिए ऐसे वैसे। तो ये प्रीवियस की है, ऐसा नहीं अपने घर से बनाई है, ठीक है। लेकिन ये पता नहीं है कि कौन से उसकी एग्ज़ाम की, कौन सा एग्ज़ाम की है, क्योंकि देखो मैं ऐसा लिखना पसंद नहीं करता कि इस पर लिख दो SSC 2017 या 18 जो भी, ये ऐसा लिखना ठीक नहीं समझता मैं, ठीक है। ये फालतू की आवाज़ ठीक नहीं समझता, इसलिए बस इतना समझ लो कि ये प्रीवियस की एरर है, बस ऐसा नहीं अपने घर से बनाई है। अब आओ अगले पे सेंटेंस में। आई नो हु यू मीन, इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये, हु नहीं आएगा, हु की जगह आएगा व्हाट। क्यों? रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू हम रेफ़र करते हैं उसके एंटीसीडेंट को, एंटीसीडेंट यानी किसी नाउन या प्रोनाउन को। अब मुझे बताओ इसके पहले कोई एंटीसीडेंट आया है क्या? इसके पहले कोई एंटीसीडेंट आ रहा है क्या? जब एंटीसीडेंट नहीं हो तो उस वक्त लगाएंगे हम व्हाट, उस वक्त हम रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं व्हाट, ठीक है। तो हु की जगह लगाओ व्हाट। अब आओ अगले सेंटेंस पे। द फादर सेज, माई फादर सेज दैट वन शुड ऑलवेज बी सिंसियर टू हिज ड्यूटीज़। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है भाई ये, हिज की जगह आएगा वंस, हिज की जगह आएगा वंस। क्यों? ये भी वही सेंटेंस, जनरल सेंटेंस इंडेफिनेट प्रोनाउन का, कि मेरे पिताजी ये कहते हैं कि प्रत्येक आदमी को, कि हर किसी इंसान को सिंसियर होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, अपनी ड्यूटीज़ के लिए, अपने कर्तव्य के लिए सिंसियर होना चाहिए। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन इसका सब्जेक्ट है और इसी के लिए आगे पजेसिव एडजेक्टिव। जब इसी के लिए आगे पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा तो इंडेफिनेट प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही आगे उसका पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। इंडेफिनेट प्रोनाउन का ही पजेसिव केस लगाते हैं, तो इसका पजेसिव केस है वंस, ठीक है। अब आओ अगले सेंटेंस में। वेर एवर दे गो इंडियंस ईजिली अडेप्ट टू लोकल सर्कमस्टेंसेज। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये, अडेप्ट के बाद में आएगा देमसेल्व्स, अडेप्ट के बाद में आएगा देमसेल्व्स। क्यों? अडेप्ट, एन्जॉय, जो भी ये वर्ब आती है अडेप्ट, एन्जॉय, इन वर्ब के बाद में आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनके बाद में आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस आता है। सब्जेक्ट क्या है? इंडियंस, प्लूरल, तो प्लूरल का रिफ्लेक्सिव केस क्या आएगा? देमसेल्व्स, ठीक है। अब आओ अगले सेंटेंस पे। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है वही है, इट्स नहीं आएगा, इट्स की जगह आएगा देयर्स, देयर्स, सॉरी देयर, इट्स की जगह आएगा देयर।
क्यों? जब ऑडियंस एक यूनिट के रूप में हो, जब टोटल एक ग्रुप के रूप में हो, जब तो वो होगी सिंगुलर, जब तो होगी सिंगुलर और उसके अकॉर्डिंग आगे सिंगुलर वर्ब और उसी के अकॉर्डिंग आगे सिंगुलर पॉजेसिव एडजेक्टिव लगेगा। लेकिन जब वो बन जाए प्लूरल, प्लूरल बनने का मतलब जैसे उनको सीट लेने की बात हो, ठीक है, उनको सीट लेने की बात हो, जैसे यहाँ सीट लेने की बात हो रही है। अब क्या वो एक सीट पे बैठ पाएंगी सारी ऑडियंस? नहीं, अलग अलग को अलग अलग सीट चाहिए, तो उस केस में लगेगा प्लूरल, उस केस में ये प्लूरल बन जाता है। और प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आ गई और आगे पॉजेसिव एडजेक्टिव भी आएगा प्लूरल, तो इसका पॉजेसिव केस लगाओ प्लूरल, देयर। ठीक है, अब आओ अगले सेंटेंस पे। द साइंटिस्ट मस्ट फॉलो हिज ड्यूटीज हिज हंचेज एंड डाटा वेर एवर इट में लीड। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये, इट की जगह आएगा दे, इट की जगह आएगा दे। क्यों? ये किसके लिए आ रहा है? देखो ये क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस, साइंटिस्ट को अपने हंसेज और डाटा को फॉलो करना चाहिए। हंसेज यानी कि कोई ऐसी फीलिंग जिससे ऐसा लगे कि हाँ कुछ होने वाला है, सही गलत जो भी कुछ होने वाला है उसके बारे में, ठीक है, उसको और अपने डाटा को फॉलो करना चाहिए जहाँ कहीं भी वो लीड करे, जहाँ कहीं भी वो ले जाए। कौन ले जाएगा? डाटा और हंसेज। तो ये है प्लूरल, प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल प्रोनाउन लगेगा, प्लूरल के अकॉर्डिंग लगेगा प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, आया समझ? उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेक करो और उस प्रैक्टिस बैच को देखो आराम से और अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा और बिल्ड करो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।